प्रदेश के नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय की डीएसबी परिसर के इतिहास विभाग के छात्र किशोर कुमार जोशी व पूनम गोस्वामी ने इतिहास विषय में यूजीसी नेट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा उत्तीर्ण की है। दोनों इतिहास विभाग से डॉक्टर रितेश शाह के निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं। चंपावत जनपद के गूंठ गरसारी गांव के किशोर ने अपनी स्नातक व स्नातकोत्तर की शिक्षा पिथौरागढ़ महाविद्यालय से उत्तीर्ण की थी। किशोर के पिता महेश जोशी व माता सरस्वती देवी गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करते हैं। वहीं बागेश्वर जनपद के बानरी गांव मंडल सेरा की पूनम गोस्वामी ने स्नातक व स्नातकोत्तर की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी। पूनम के पिता हिम्मत गोस्वामी दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं व माता बसंती देवी गृहिणी है। दोनों ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया है। उनकी इस सफलता पर परिवार व गांव में खुशी की लहर है। शोध निर्देशक डॉक्टर रितेश शाह ने दोनों को बधाई व भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की है। रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में जमीनों के रिकॉर्ड गायब होने, रजिस्ट्री दस्तावेजों में छेड़छाड़ व जालसाजी के मामले में उप निबंधक रामदत्त मिश्र को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर महानिरीक्षक निबंधन अहमद इकबाल ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। मिश्र को सहायक महानिरीक्षक कार्यालय में संबद्ध किया। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमीनों की रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों की फाइल गायब होने के साथ ही रजिस्ट्री की फाइलों में छेड़छाड़ के मामले में सरकार ने पहली कार्रवाई की है। उप निबंधक रामदत्त मिश्र को अपने दायित्व व कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत निलंबित किया गया। मिश्र को अलग से चार्जशीट जारी की जाएगी। कार्यालय से जमीनों की रजिस्ट्री में अनियमितता सामने आने पर मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई, जो मामले की जांच कर रही है। इससे पहले सरकार ने उप निबंधन के खिलाफ कार्रवाई की है। राज्य उत्तराखंड में 4 धामों में श्री बद्रीनाथ व श्री केदारनाथ धाम में इस वर्ष अब तक 30,546 वीआईपी और वीवीआईपी महानुभाव दर्शन कर चुके हैं। इससे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी को 91,63,800 रुपए की आय प्राप्त हुई है। बीकेटीसी द्वारा जारी एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार इस वर्ष 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के पश्चात अब तक 8,198 विशिष्ट और अति विशिष्ट और उनके संदर्भों से आए महानुभावों ने दर्शनों का लाभ उठाया है। इससे बीकेटीसी को 24,59,400 रुपए का लाभ हुआ है। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के पश्चात वहां अभी तक 22,348 विशिष्ट व अति विशिष्ट महानुभाव दर्शनों के लिए पहुंचे। इनसे बीकेटीसी को 67,04,400 रुपए प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि यात्रा काल में दोनों धामों में वीआईपी व वीवीआईपी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। बीकेटीसी वीआईपी श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती थी और निःशुल्क प्रसाद भी देती थी। वीआईपी व वीवीआईपी श्रद्धालुओं से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। वीवीआईपी व वीवीआईपी श्रद्धालुओं के नाम पर अनेक अव्यवस्थाएं भी पैदा होती थी। इस वर्ष यात्रा काल से पूर्व बीकेटीसी ने देश के 4 बड़े मंदिरों श्री वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, श्री सोमनाथ व श्री महाकाल मंदिर में विभिन्न व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए एक अध्ययन दल भेजे थे। इन दलों ने वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर मंदिरों में आने वाले विशिष्ट व अति विशिष्ट महानुभावों से दर्शनों के लिए शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था। बीकेटीसी ने अध्ययन दलों के सुझाव पर प्रति व्यक्ति 300 रुपए निर्धारित किया था। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।